हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई नो काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही थी। मेरे प्रैक्टिकल चल रहे थे और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। और मेरे 50 डे स्ट्रेटजी के भी 3-4 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं। उसके बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आपको पता है प्रैक्टिकल में मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, तो मेरे ज़्यादातर प्रैक्टिकल तो कंप्लीट हो गए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये वीडियो बना दी जाए, क्योंकि आज संडे भी था, मेरी स्कूल की भी छुट्टी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी 15 डे की स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए, क्योंकि अब लास्ट 15 डे ही बचे हैं हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में। इसलिए तो ये जो मैंने 50 डे का प्लानर या स्ट्रेटजी बनाई है, ये मैं एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों को शेयर करूँगी। तो आज मैं सुबह से कुछ नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल हो रखे थे। तो उनकी तैयारियों में मैंने काफ़ी दिनों से अपनी स्टडी बिल्कुल नहीं करी थी, क्योंकि मैं उसी की प्रिपरेशन में लग रही थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट फ़ाइल वगैरह बनानी थी, वो कंप्लीट करी मैंने। और उसके बाद आज मैं बैठ के अपने कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कुछ पढ़ा नहीं था और मुझे एकदम से रिवीजन करने का मन भी नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एमसीक्यू सॉल्व कर ली जाए। तो मैं आज 2-3 चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करूँगी हिस्ट्री के। वैसे तो हिस्ट्री का रिवीजन मैंने काफ़ी बार कर रखा है, पर मैंने कभी भी एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करी थी हिस्ट्री की। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रही थी। तो मैं ट्विन ब्रोज़ की जो उन्होंने अब एमसीक्यू वाली सीरीज़ डाल रहे हैं, वो वाली देख रही थी। इन्होंने हर चैप्टर के 100 क्वेश्चंस तो डाले ही हैं, तो इससे आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाता है। इसलिए मैं उनकी वो वाली वीडियो देख रही थी और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी। और एंड में मैं चेक कर रही थी कि कितने मेरे सही गए, और जिस टॉपिक से मेरे एमसीक्यू नहीं बन रहे थे मैं उसको दोबारा से रिवाइज़ करूँगी। जो मेरे एमसीक्यू गलत हो रहे थे वो थोड़ी बहुत डेट्स वगैरह थे, उनमें ही गलती हो रही थी, नहीं तो काफ़ी हद तक सारे सही गए थे। और जो चैप्टर सेकंड था उसमें मेरे काफ़ी गलत गए, पर बाद में सही होते चले गए थे, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो उसके एमसीक्यू मेरे गलत हुए एंड उसके बाद तो मेरे सही हो रखे थे। तो प्रैक्टिकल तो मेरे 3 हो चुके हैं, अभी 2 और बचे हुए हैं। 2 मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो हमारा 6th वाला प्रैक्टिकल है वो इंटरनल है इंग्लिश का, तो उसको मैं इसमें नहीं गिन रही हूँ। हाँ, वैसे तो वो प्रैक्टिकल भी होगा, पर उसे कोई एक्सटर्नल नहीं इंटरनल ही होगा, तो इसलिए मैंने वो इसमें ऐड ऑन नहीं करा था। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैंने पहले भी कितने सारे प्लानर बनाए थे। तो ये मेरा सबसे पहला था कि 60 डे में कैसे अपना सिलेबस को कंप्लीट करें। तो इसमें मैंने तीनों मेन सब्जेक्ट के चैप्टर नोट डाउन करे थे। एंड उसके बाद ये मेरा वीकली प्लानर था। उसके बाद मैंने वीकली प्लानर बनाया था एक, इसको भी मैंने फॉलो करा। और फिर मैंने 10 डे स्ट्रेटजी बनाई थी कि मतलब जो भी मेरे चैप्टर बच रहे थे 60 डे में नहीं हुए थे, कि वो कंप्लीट करने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने बताया था कि अपने 7 डे में कैसे सिलेबस कंप्लीट जाए, इसकी वीडियो भी मेरी यूट्यूब पे पड़ी है। तो उसके बाद मैंने इधर अपनी डेट शीट लिखी थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरी डेट शीट आ गई थी पूरी। तो मैंने डेट शीट लिखने के बाद अपनी नवंबर मंथ की स्ट्रेटजी बनाई थी, ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। उसके बाद ये नवंबर दिसंबर, इसमें मैंने सीटी को भी ऐड ऑन करा था। फिर मेरी लास्ट 15 डे नवंबर की स्ट्रेटजी थी और ये थोड़ी 9 डे की थी। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजी बनाई थी, आप लोग देख सकते हो। मैंने आज सारी आपको एक साथ दिखा दी। उसके बाद ये मेरी फाइनल वाली है लास्ट 15 डेज स्ट्रेटजी फॉर पोर्ट जनवरी मंथ की। तो ये मैंने 15 से इसलिए ली थी क्योंकि बीच में 2 दिन मेरे प्रैक्टिकल थे, तो वो मैंने हटा के फिर 18 से स्टार्ट करा था। और आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो काफ़ी दिन से मैं इसे फ़ॉलो कर रही थी। मुझे प्रैक्टिकल की वजह से टाइम नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैं फ़ॉलो नहीं कर पाई और आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं करी। पर अब मैं इसे फाइनली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने सारी डेट वगैरह को चैप्टर वाइज और मतलब सैम्पल पेपर एमसीक्यू क्या सोल्व करना है कौन से दिन, मैंने वो पूरा 31 तारीख तक बना दिया था और इसको ही मैं 15 डे फॉलो करने वाली हूँ। तो बेसिकली आज की वीडियो का मेन पर्पस मुझे आपको अपडेट देना था और ये जो मेरी लास्ट मंथ स्ट्रेटजी है वो आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।